आपने देखा? नहीं देखा? ये वीडियो देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर आपको मैं पसंद आई और मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑफसाइड ओपिनियंस। Hello everyone, this is Reema, your favorite sports fan girl, and I'm here with some surprising IPL news. KKR have released Andre Russell, but is it really surprising? To be honest, from my perspective as a KKR fan, I would say no. देखो, मैं ना कुछ दिन पहले इसके बारे में सोच रही थी कि केकेआर को क्या रसल को रिलीज करना चाहिए कि रिटेन करना चाहिए। नाउ व्हाइल आई एक्नॉलेज एवरीथिंग दैट ही हैज डन फॉर आवर फ्रेंचाइजी, ही हैज बीन सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। मतलब मैं हमेशा उनको हमारे केकेआर फ्रेंचाइजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल प्लेयर कंसिडर करने वाली हूँ। बट ऑल्सो आई वाज थिंकिंग मे बी इट्स टाइम टू फोकस ऑन द फ्यूचर। अब देखो, रसल कुछ साल पहले जो कर सकते थे, उनके पास जो कैपेबिलिटीज थे, अभी एग्जैक्टली वो और सेम नहीं रहे। एंड वी सॉ दैट इन द लास्ट सीजन, राइट? एंड दैट्स ओके। एज के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है एंड हमें वो एक्सेप्ट करना होगा। एंड लेट्स ऑल्सो बी ऑनेस्ट, 12 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, है ना? पर फिर ये भी सोच रही थी कि शायद रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई नया टैलेंट स्काउट किया, समवन हु दे वांट टू नर्चर एज अ फिनिशर, फिर शायद रसल का गाइडेंस मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली केकेआर हैव टेकन द डिसीजन एंड आई अंडरस्टैंड। बट लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि केकेआर बहुत ही लॉयल फ्रेंचाइजी है यार। अपने प्लेयर्स की तरफ ना उनकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। सो वोंट बी सरप्राइज इफ दे एक्चुअली गेट रसल बैक इन द ऑक्शन। अब बाकी के रिटेंशन और रिलीजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना पहले ट्रेड डील्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ दिस ईयर हैज बीन दैट ट्रेड डील बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स इन्वॉल्विंग जडेजा, सैमसन एंड सैम करन। अब फैंस के ओपिनियंस तो डिवाइडेड है ऑन दिस मैटर, स्पेशली रिगार्डिंग रविंद्र जडेजा, एंड आई गेट इट। बाय द वे, फॉर जड्डू इट्स होम कमिंग। आपको याद है ना, उन्होंने अपना आईपीएल करियर किस टीम के साथ शुरू किया था? हाँ, राजस्थान रॉयल्स। और सिर्फ रॉयल्स के लिए उन्होंने खेला ही नहीं था, ही ऑल्सो वन द इनॉग्रल आईपीएल सीजन विद देम। सो मेरी तरह शायद बहुत लोगों को ये लगा था कि वो अपनी आईपीएल करियर चेन्नई के साथ ही खत्म करेंगे, बिकॉज द मोमेंट यू थिंक ऑफ जडेजा एंड आईपीएल, यू कैन लिटरली विजुअलाइज हिम इन दैट येलो जर्सी, राइट? लेकिन शायद यही डेस्टिन था उनके लिए, अ फुल सर्कल। जहां से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म करेंगे अपनी आईपीएल करियर। अब ये तो नहीं पता कि रॉयल्स के साथ वो कितनी सीजन्स खेलने वाले हैं, बट आई जस्ट होप कि अच्छा खेले, जितने भी सीजन्स खेले, एंड आई रियली रियली विश हिम द बेस्ट। अब ये तो इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, है ना? नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रेड डील। अगर पहले चेन्नई के बारे में बात करें, तो आई पर्सनली थिंक इट्स बोथ अ पॉजिटिव एंड समवॉट ऑफ अ नेगेटिव फॉर देम। नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, जिनको आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो, एंड रविंद्र जडेजा इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। जेन्युइन ऑलराउंडर, क्लच प्लेयर, रिलायबल प्लेयर, अमेजिंग फील्डर। सीएसके ने जो लास्ट आईपीएल जीता 2023 में, डिफीटिंग गुजरात टाइटंस, उसमें भी तो उनका इतना बड़ा रोल था। लास्ट के ओवर में, लास्ट टू डिलीवरीज पे उन्होंने जो छक्का चौका लगाया, वो नहीं लगाते तो शायद चेन्नई के पास अभी 4 आईपीएल टाइटल्स होते हैं ना। सो ही हैज कैरीड दैट सीएसके क्रेस्ट विद अ लॉट ऑफ प्राइड। हाँ, शायद लास्ट कुछ सीजन उतना अच्छा नहीं गया एज पर हिज स्टैंडर्ड्स, बट आई स्टिल फील हिज एब्सेंस विल बी हाईली मिस्ड। अब स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो उनको री चाहिए, क्योंकि अब उनके पास नूर अहमद है, यंग प्लेयर, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, ही वाज गुड लास्ट सीजन। लेकिन उन्हें एक पार्टनर चाहिए। तो देखते हैं कि सीएसके ऑक्शन में क्या करते हैं। नाउ अबाउट द पॉजिटिव, यस, आई बिलीव एडिंग संजू सैमसन टू द स्क्वाड इज अ पॉजिटिव। अगर आप सीएसके की बैटिंग देखो, तो लास्ट सीजन द बैटिंग वाज एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क, एंड द मोमेंट you know get Sanju Samson into the mix, you are boosting that batting unit, isn't it? But सिर्फ बैटिंग नहीं, what else do you get with Sanju? Yes, a wicket keeper and a potential captain. अब एमएसडी और कितने सीजन्स खेलेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब वो ये डिसाइड करेंगे कि मुझे और नहीं खेलना, आपके पास संजू होंगे स्क्वाड में। सो विद जस्ट वन ट्रेड डील दे हैव टिक 3 बॉक्सेस: बैटर, विकेट कीपर, पोटेंशियल लीडर। सो आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट चॉइस। अब अगर राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करूं, दे आर गेटिंग समवन लाइक रविंद्र जडेजा, who brings in so much of experience and stability in the team, एंड ऊपर से सैम करन भी मिल रहे हैं।
a decent all-rounder. So yeah, that was it. अब इसके बारे में बहुत बात कर ली है. Let's move on now. Mohammad Shami, he is being traded from Sunrisers Hyderabad to Lucknow Super Giants. अब शमी को लेके ना मुझे बहुत बुरा लगता है यार. थिंक अबाउट 2023, इतना अच्छा साल जा रहा था उनके लिए. गुजरात टाइटंस के साथ फाइनल खेला, पर्पल कैप विनर फॉर देम. फिर वर्ल्ड कप में भी इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर. एवरीथिंग वाज लुकिंग सो गुड एंड सडनली द इंजरी हिट एंड इट ऑल गोज डाउनहिल फॉर हिम. 2024 में उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला. फिर 2025 में उन्होंने आईपीएल खेला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, एंड एज पर हिज स्टैंडर्ड्स इट वाज अ टेरिबल सीजन फॉर हिम. इतना एक्सपेंसिव थे, बैटर्स उनको इतना इजीली खेल रहे थे. और मुझे याद है एक मैच था, ऑपोजिशन कौन था मुझे याद नहीं, बट शमी कंसीडर्ड 75 रन्स इन 4 ओवर्स. सो डेफिनेटली अ सीजन टू फॉरगेट फॉर हिम. अब मुझे ऐसा लग ही रहा था कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद उनको ऑक्शन पूल में रिलीज कर देंगे, बट देन दिस trade deal happened with Lucknow. Now, if I think about Lucknow, perhaps they were willing to take this risk. उन्हें पता है शमी के कैपेबिलिटीज के बारे में, वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में, तो शायद उन्होंने ये सोचा कि उन्हें स्क्वाड में ऐड कर लेते हैं. ही विल बी अ वैल्यूएबल एडिशन. और जो यंग प्लेयर्स है, यंग बॉलर्स है, उनको भी शमी ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. सो दे वर विलिंग टू टेक दैट चांस. और सच बताओ यार, मैं चाहती हूँ कि शमी का जो नेक्स्ट सीजन, आईपीएल का नेक्स्ट सीजन लखनऊ के साथ, वो अच्छा जाए. आई मीन इंडिया ने भी ऐसा लगता है उनको साइडलाइन कर दिया है. पता भी नहीं कभी और वो इंडिया के लिए खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे. सो जो भी अभी मैचेस वो खेल रहे, डोमेस्टिक हो, फ्रेंचाइजी हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि शमी बहुत अच्छा परफॉर्म करे. आई एम रियली रियली चेयरिंग फॉर हिम. Anyway, now quickly looking at the other trade deals before we talk about the retention and release lists. Shardul Thakur from Lucknow Super Giant to MI, Rutherford from Gujarat to MI, Arjun Tendulkar from MI to LSG, Mayank Markande from KKR to MI, Nitish Rana from Rajasthan Royals to Delhi Capitals, and Donovan Ferreira from Delhi Capitals to Rajasthan Royals. चलो अब देख लेते हैं कि कौन से टीम्स ने किन प्लेयर्स को रिलीज किया है और किन को रिटेन किया है. Let's start with KKR, not just because I'm a KKR fan, but also because KKR are entering the auction with the biggest purse, 64.3 crores. So along with Andre Russell, they are also releasing Venkatesh Iyer. Thank God. Very smart choice. Last season जो stupidity किया था उन्होंने, 24 crores दे दिया वेंकी अय्यर को. Thank God they've realized that was a big mistake. So KKR's release list look like this: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Moeen Ali, Quinton de Kock, Ramanullah Gurbaz, Lavneet Sisodia, Chetan Sakaria, Andre Nokia and Spencer Johnson. और बाकी जो हमारी कोर टीम थे, रिंकू, अंकुरेश, अजिंक्य रहाणे, पांडे, रमनदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उन सबको उन्होंने रिटेन कर लिया है. Now let's look at Mumbai squad, because contrary to KKR, they will be moving into the auction with the least purse, just 2.75 crores. और उसे ये पता चलता है कि उन्होंने जो अपना कोर टीम है, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, सबको रिटेन कर लिया है. सो देयर रिलीज लिस्ट लुक्स लाइक दिस: एस राजू, रीस टॉपली, सृजित, कर्ण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजर्ड विलियम्स and Vignesh Puthur. Chennai are going into the auction with the second biggest purse, 43.4 crores. They have released both the Kiwis, Rachin Ravindra and Devon Conway. They've also released Rahul Tripathi, Vijay Shankar, Deepak Huda alongside others. But one release which has surprised me a little bit is Pathi Rana. It's not like they have a really good pace bowling unit at their disposal. So I don't know why they decided to release him. But maybe they have scouted a new young talent, or maybe they are eyeing for someone in the auction, and which is why they took this decision. But yes, let's see how Chennai fare in the auctions, because I think now they also need a pace bowler and definitely a spinner. But they would have a lot of money in their purse, so I don't think that would be a big problem for them. So let's see who are the players they can land. Now moving on, let's look at Royal Challengers Bangalore are defending champions, and they are going into the auction with 16.4 crores. Now, one of their big releases has been Liam Livingstone, but again, not surprising. हम सब ने ये एक्सपेक्ट ही किया था, क्योंकि जो पैसे उन्हें मिल रहे थे उसके बेसिस पे परफॉर्मेंसेस तो नहीं दिखने को मिला लास्ट सीजन, राइट? सो वी न्यू ही विल बी रिलीज्ड.
Alongside him, they've also released Mayank Agarwal, Tim Seifert, Swastik Chikara, along with the others that you can see on the list. So let's see who are the players that RCB will pick in the auction next month. Moving on to Gujarat Titans, they have not really released a lot of players. They've mostly retained most of them. So they are going into the auction with 12.9 crores. They have released Dashun Sanaka, Maipal Lomra, Karim Janath, Gerald Quedsi, and Kulwant Khedrolia. Sunrisers Hyderabad. This is interesting because when this all of these discussions were going on कि कौन से teams किन players को release करेंगे किन को retain करेंगे, there was a lot of buzz about whether or not they would be retaining all of that core batting unit. The batters जिनको लेके last season बहुत सारे expectations थे that Sunrisers would score 200 250 plus in every single game. They have such power hitters, but they disappointed big time. And there were rumors कि शायद वो क्लासन को retain ना करे. Maybe they would not retain both of Klaasen and Travis Head, but Sunrisers have actually retained their co-batting unit. They have retained Head, they have retained Klaasen. They are willing to take that risk क्योंकि उन्हें पता है यार इन batters के पास क्या capabilities है. So let's see how they perform next season. The players that Sunrisers have released are Abhinav Manohar, Atharv Taide, Sachin Baby, Mulder, Simarjit Singh, Rahul Chahar, and Adam Zampa. They are going into the auction with 25.5 crores, which is a good amount. So let's see who the players they will pick. Who are the players they will pick? Oh, sorry for bad grammar. चलो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू पंजाब किंग्स. अब पंजाब किंग्स ने तो यार लास्ट सीजन मेगा ऑक्शन के टाइम पूरा टीम ही बनाया था. उन्होंने सिर्फ शशांक सिंह और प्रभसिमरन को रिटेन किया था, फिर नया टीम बनाया था. So of course it was expected that they would not release a lot of players. So they have released of course Glenn Maxwell. ये तो हम सबको पता था. Last कुछ season से Glenn Maxwell in IPL has been a big flop. They've also released Kuldeep Sen, Aaron Hardy, Pravin Dubey, and Josh Inglis. Punjab are going into the auction with 11.5 crores, which is a bit different than last time क्योंकि तब तो उनके पास biggest purse था, है ना. Anyway, chalo. Moving on to Lucknow Super Giants, they have released David Miller, Akash Deep, Ravi Bishnoi. Interesting, but not too surprising. Aryan Jewel, Yuvraj Chaudhary, and Rajwardhan Hungergekar. तो अभी बस दो ही टीम्स बाकी रह गए, राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स. राजस्थान रॉयल्स ने वो पूरा ट्रेड डील करने के लिए अपने जो दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स है दोनों को रिलीज कर दिया है बिकॉज दे नीडेड टू फ्री अप अ फॉरेन स्पॉट to get in Sam Curran. They have released both Hasaranga and Mahesh Theekshana. They've also released Fazal Faruqi along with Akash Madwal, Kumar Kartikeya, Ashok Sharma and Kunal Singh Rathod. तो बाकी रह गया बस दिल्ली कैपिटल्स और उनके जो रिलीज लिस्ट है उसमें फैफ डुप्लेसी है which is not a big surprise. I kind of knew this is going to happen. They have Jake Fraser McGurk, they have Mohit Sharma, Darshan Nalkande along with Sedikula Atal and Manwant Kumar. Now this whole Fraser McGurk situation really makes me sad because in the 2024 season he took IPL by storm. Those kind of stats that he was giving Delhi Capitals in the power play, everyone was like this player has a bright future at least in T20 cricket. फिर पता नहीं यार क्या हो गया, अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहे उनके बारे में. ऐसा लगा like he came like a storm and then just disappeared. So I hope whatever is happening with him, I just hope if he has a lot of potential, जो देख के तो लगा था कि है, so I hope he can work on it and perhaps take the IPL and the cricketing world by storm again. So yes, this is it now. What are your views, guys? Which teams do you believe have taken the smartest decisions and which teams do you think have made certain mistakes? तो क्या लगता है? What are your views on the retention and release lists? Let me know in the comments. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो please do like it and subscribe to Outside Opinions.